हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट जूलॉजी का कॉलेज कैडर का जो पेपर है 2016 में हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एयर ऑफ स्नेक इंक्लूड बेल डेवलप्ड। तो जो स्नेक का जो एयर होता है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल और मिडल ईयर जो है वो दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल और मिडल ईयर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो दैट मीन्स राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनल ईयर एंड कोलमेला ऑरिस, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ए color blind man has a normal brother and a color blind sister. ओके, कलर ब्लाइंड मैन का जो क्या है, नॉर्मल ब्रदर है एंड ए कलर ब्लाइंड सिस्टर। विद रिस्पेक्ट टू द फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इट इज लाइकली दैट। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फादर वाज कलर ब्लाइंड एंड मदर हैज अ नॉर्मल विजन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। The next question is the gene pool refers to the total number of। तो gene pool क्या होता है, that is the different gene present in all the individual of a population. Option C is the correct answer. The next is the question number 4. Which endocrine gland develops from an outgrowth of the epithelium lining the roof of the mouth? ठीक है, तो कौन सी ग्लैंड होती है वो, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस अकर्स इन। तो ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस जो है वो आपके किस में होते हैं, ऑप्शन बी हंटिंगटन्स डिजीज में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके जो ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होते रहते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, और ये एक जो है वो इनहेरिटेड डिजीज है। ओके, ये जो है वो क्या है, एक इनहेरिटेड डिजीज है। और इसमें जो है वो क्या होता है, आपके ट्राई न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस, ऑप्शन बी। और वो कौन से सीक्वेंस है आपके, दैट इज दी CAG। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 6। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन RBC इज। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का RBCs में। ठीक है, तो RBC में क्या होता है एंड प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाइनो एसिड दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज अपॉन आयनाइजेशन आर। तो कौन कौन से जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, तो 3 आपके जो अमाइनो एसिड हैं जो कि क्या करते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एक आपका हो गया लाइसिन। ठीक है, तीनों ही नाम आप याद रखें। एक आपका लाइसिन हो गया, दूसरा जो है दैट इज द आर्जिनिन एंड थर्ड वन इज द हिस्टीडिन। तो क्वेश्चन आपको किसी में से भी आ सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन में जो है वो आपके कौन कौन से प्रेजेंट है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। एक इसके अलावा हिस्टीडिन भी होता है जिसके ऊपर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है आपका। और 2 अमाइनो एसिड आपके ऐसे हैं जो कि आपके क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं आपके, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड एंड द सेकेंड वन इज द ग्लूटामिक एसिड। आप ये दोनों नाम भी याद रखें जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये 3 जो हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8। द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी विद द अयोटा बट क्लोजेज अप एट द टाइम ऑफ बर्थ। और वो कौन सी है आपकी, जो कि बर्थ के टाइम पे जो है वो क्या हो जाती है, आपकी क्लोज हो जाती है। दैट इज द ऑप्शन सी, डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो है वो ब्लड वेसल है जो कि किसके साथ कनेक्ट होती है, बेबी का जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके साथ जो है वो कनेक्ट होती है। ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के साथ जो है वो कनेक्ट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 9। द bead like unit of chromatin structure is a very simple question, nucleosome, option A is the correct answer. The next question number 10. In the evolution of land vertebrate,
विच ऑफ द फॉलोइंग आयोटिक आर्चेज हैज बीन रिटेन्ड, तो कौन सी आयोटिक आर्चेज जो है वो रिटेन रही थी, दैट इज द सिक्स्थ आर्च, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीथ ऑफ शार्क एंड टिलियोस्ट आर, तो शार्क और इसके टीथ जो है वो कैसे होते हैं, एक्रोडोंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गैप जंक्शन आर एब्सेंट इन, गैप जंक्शन जो है वो आपके किसमें, गैप जंक्शन वैसे तो और सारे ही टिश्यू, बॉडी के सारे ही टिश्यूज में एब्सेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, एक्सेप्ट द एडल्ट, जो फुल्ली डेवलप्ड आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें गैप जंक्शन जो है वो आपके क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओके, एंड जो आपके मोबाइल सेल टाइप्स होते हैं जो मूव करते हैं, जैसे स्पर्म हो गए और एरिथ्रोसाइट्स हो गए, उनमें भी क्या होता है आपका जो गैप जंक्शंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, स्पर्म एंड, सिंपल याद रखना, जो मोटाइल सेल होते हैं आपके, स्पर्म हो गया, एरिथ्रोसाइट्स हो गए आपके, उनमें भी क्या होता है, गैप जंक्शन जो है वो एब्सेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 13, द पीरियोडिक backward movement of warm water to the tropical east pacific is known as the, so that is the right answer is the option b. The next question is the question number 14, which of the following karyotype represent Klinefelter syndrome, ये दो तीन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम, इनमें से हमेशा जो है वो किसी न किसी पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 47 जो है वो क्रोमोसोम हो जाते हैं, दैट इज द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन एंटर्स द ह्यूमन बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ ए वेक्टर, अब बिना वेक्टर की हेल्प से जो है वो कौन सा पैथोजन जो है वो इनमें से बॉडी में जो है वो एंटर कर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से आपका कौन सा जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, दैट इज द ऑप्शन सी। ये जो है वो किसकी वजह से होता है, आपको इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो आपकी ब्लड फ्लूक होती है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, ये ब्लड फ्लूक की वजह से, ठीक है, एज इन फाउंड इन द ह्यूमन ब्लड। सो द राइट आंसर इज हियर इज द ऑप्शन सी, ट्राइपेनोसोमा आपको पता है से फ्लाई की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है वो पूछा जाता है कि इसका वेक्टर जो है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम मैंने पहले बता दिया आपको, एंड बुकेरिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द एडीज। ठीक है, ये जो है वो आपका इसका वेक्टर क्या है, एडीज, इसका से फ्लाई, और इसका जो है फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी 1 pg इज इक्वल टू, अब ये pg क्या है, दैट इज द पिकोग्राम, तो 1 पिकोग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है आपका, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर जो है वो यहाँ पे मिसमैच कर रहा है, दैट इज दी ऑप्शन सी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये आपका कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। आपके 6 हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको हम FSH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हो गया आपका, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, देन एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो गया, ठीक है, और एक आपका लैक्टिन हार्मोन हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स स्पीसीज, तो क्यूलेक्स स्पीसीज जो है वो कौन सा डिजीज आपको कॉज करती है, दैट इज द जापानीज एनसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, बाकी के ये डिजीज जो है वो आपको एडीज से जो है वो कॉज होते हैं। ठीक है, और मलेरिया आपको पता है फीमेल एनाफ्लीज से कॉज होता है, ये एडीज से, और ये जो है वो आपकी क्यूलेक्स स्पीसीज से जो है वो इसको कॉज करती है। ओके, the next question is the which of the following genotype frequency of this respectively satisfy the Hardy-Weinberg principle, तो Hardy-Weinberg principle आपका क्या बोलता है, p square plus 2pq plus q square is equal to 1। ठीक है, यह p plus q that is equal to 1। सो यहाँ पे आप a की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, a की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ a जो है वो आपका आ जाएगा a प्लस हाफ a,
और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी स्मॉल ए प्लस हाफ ए, ठीक है। तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी हमेशा इससे जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, और ये दोनों जो है वो क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप, सेम जो है वो किसकी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द वेयर लैम्बर्ट लॉ गवर्न्स। तो वेयर लैम्बर्ट लॉ जो है वो क्या आपका बोलता है, सो ये बोलता है कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ई सी एल, ठीक है। एंड ए इज हियर इज द एब्जॉर्बेंस, ई इज द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, सी इज द मोलर कंसेप्ट एंड एल इज द ऑप्टिकल पाथ या लेंथ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वेयर लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो क्या करता है आपका, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द release of spermatozoa from Sertoli cell into the lumen of the somniferous tubule is known as the, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, स्पर्मिएशन बोलते हैं इसको, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द The volume of gas inspired and expired by each breath is known as, अगेन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो आप इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर्ड करते हैं, ठीक है, इन्हें ईच ब्रीथ, उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपका जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, जब आप इनहेल करते हैं फोर्सफुली आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मली सांस ले रही उसके फिर से फोर्सफुली जो है वो इंस्पिरेशन करते हैं, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और जो आपकी वाइटल कैपेसिटी है दैट इज दी, जब अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इनहेल विद मैक्सिमम एफर्ट एंड ऑल्सो एक्सहेल विद द मैक्सिमम एफर्ट, तो इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये आपकी 3.5 to 4.5 लीटर जो है वो होती है, ठीक है। और आपका बचा जो लंग वॉल्यूम यानी कि लंग कैपेसिटी, तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम के बराबर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग इज ड्यू टू लॉन्ग, तो किसकी वजह से होता है ये, ऑप्शन डी, ठीक है, एस्ट्रागेलस एंड कैल्केनियम की वजह से। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 24, when the posterior lobe of pituitary gland no longer releases adequate amount of ADH, the result of is the development of, तो किसकी, इससे क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडियस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है वो व्हेन द बॉडी कैन नॉट रेगुलेट हाउ इट हैंडल्स द फ्लूइड्स, जब फ्लूइड्स को हैंडल करने के लिए बॉडी को पता नहीं चलता, तो कौन सा डिजीज होता है आपको, ऑप्शन ए। The next question is the question number 25. The natural umbrella of ozone layer, again काफी कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे होती है आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। The next question number 26. In the human and other primates, the hemisphere of the cerebrum is connected by the nerve tract called the, उसको हम क्या बोलते हैं, corpus callosum, option D is the next question is the question number 27. Very rickets and scurvy are caused due to the deficiency of, तो स्कर्बी जो है वो आपका विटामिन सी की वजह से होता है, ये डी की वजह से होता है, और वेरी जो है वो आपका विटामिन V1 की वजह से होता है, ठीक है। सो ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर, B1, D एंड C। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 28, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन TSD, ये जो है वो किसमें होती है, तो ये आपकी होती है रेप्टाइल्स एंड टिलियोस्ट फिश में जो है वो होती है आपकी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है वो सही हो जाएगा, दैट इज द क्रोकोडिलियन, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी cells are prone to become tumorogenic if, क्या होगा 29 का, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम इज अनयूजुअली हाई, ऑप्शन सी। The next question is in the ornithine cycle carbon dioxide and ammonia are used for the synthesis of, तो यूरिया की synthesis के लिए यूज होता है, ऑप्शन ए। The next, the Bohr's effect explain why, तो Bohr's effect आपका क्या एक्सप्लेन करता है, हीमोग्लोबिन अनलोड इट्स ऑक्सीजन व्हेन इट एनकाउंटर लो pH,
ठीक है। जब लो पीएच होगा तो क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अनलोड कर देती है, वही बोर इफेक्ट जो है वो आपका वही एक्सप्लेन करता है। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following plasma protein coats surface of microbes to form a membrane attack complex? So that is the complement protein, option B. The next, Purkinje fibers consist of specialized, तो Purkinje fiber में क्या होता है, cardiac muscle cells. The next is the question number 34. Which of the following blood vessel in mammal carry blood with respectively highest and the lowest concentration of urea? हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया किसमें होती है, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया जो है वो किसमें होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट जो होती है वो आपकी हिपैटिक वेन में होती है यूरिया की कंसंट्रेशन, और लोएस्ट जो होती है दैट इज इन दी रीनल वेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एन एपिटॉक इज ए। तो एपिटॉक जो है वो क्या होता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ पॉलीचीट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The next question is the question number 36. Phenol is used for extracting genomic DNA from various types of the cells because it extracts hydrophobic protein and other components. Option B. The next question is the template strand of gene contains the sequence this then the sequence of non template strand। तो नॉन ये 3 to 5 है तो वो कहाँ से चलेगी आपकी 5 to 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका पहले से कट गया, 5 to 3 सिर्फ ये 3 ऑप्शन है। अब जो है वो ए से आपका क्या होता है, ए के अपोजिट आप टी के अपोजिट आपका ए आता है, ठीक है। सी के अपोजिट आपका जी ए टी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है वो आपकी कौन सी है, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी The initial dorsal ventral orientation of vertebrate embryo is determined by। तो आप इसको जो है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 39। When a bacteriophage is integrated into a cellular genome, it is called a, very simple, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज, ऑप्शन बी। The next is the question number 40. When a polymerase chain reaction PCR amplification was performed on human genomic DNA, multiple products of varying size were obtained, including one of the expected size. Which of the following modification to the protocol to the most likely to eliminate the extra PR products? तो कैसे हम जो है वो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज दी raising the annealing temperature from 52 degrees Celsius to 56 degrees Celsius. Option C is the correct answer. The next question number 41. Function of transfer RNA is to bring, function RNA का ट्रांसफर RNA का फंक्शन क्या है, अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक लेके आना, ठीक है। The next question is the question number 42. The term hybridoma means, तो हाइब्रिडोमा का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल इन कल्चर, ऑप्शन डी। The next question number 43. Which of the following is a single lipid bilayer membrane structure? तो ये भी आपका डबल होता है, ये भी डबल, ये भी डबल, सिंगल आपका कौन सा बचा, दैट इज द लाइसोसोम। The next is the sickle cell disease illustrates the, तो sickle cell disease से जो है आपका क्या होता है, दैट इज रिसेसिवनेस, ठीक है, ऑप्शन डी। The next is the question number 45. 0.05 मोल पर लीटर सोल्यूशन में भी करेक्टली एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 मिलीमोलर सोल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 46. Triglyceride travel through lymphatic vessel in the form of small particles called as the, तो उनको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, ऑप्शन ए। The next question is the question number 47. The main determinant of blood pressure. Blood pressure का आपका main determinant क्या होता है, peripheral resistance, option A. The next question is the question number 48. The T wave of
द टी वेव ऑफ ईसीजी corresponds टू विच इवेंट इन द कार्डियक साइकिल? तो टी वेव जो है वो आपकी क्या रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following blood cell develop into a macrophage in loose connective tissue? तो कौन से आपके मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं? ऑप्शन ए मोनोसाइट्स. क्वेश्चन नंबर 50. A housekeeping gene that is constantly transcribed is also known as consecutive genes बोलते हैं उनको. ऑप्शन सी. The next, third generation sequencing of DNA is characterized by. थर्ड जनरेशन सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो है वो उसमें क्या होता है? सीक्वेंसिंग सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज द if a human being mature neuron at G0 stage of cell cycle contain X amount of DNA then mature spermatozoa will contain, इसका क्या होगा? हाफ अमाउंट होगा. ठीक है, 0.5 X DNA. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज the migration of a protein on a SDS polyacrylamide gel is best described in inversely proportional to the log of. तो ये जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? दैट इज द ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर वेट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 54. After a high protein meal, most of the nitrogen in amino acid that is targeted for the synthesis of urea biosynthesis is transferred by transamination to. तो option D alpha ketoglutarate is the right answer. The next question is the age of pyramid with broad base. जिस जो pyramid of age का broad base होगा वो क्या indicate करता है कि वहां पर जो है वो यंग इंडिविजुअल की जो परसेंटेज है वो क्या है? हाई है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंजीनियर्ड प्लाज्मिक वेक्टर इज दैट इज द ऑप्शन ए PBr 332. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अरेस्टेड एट G0 फेज इन ह्यूमन? कौन से सेल जो है वो G0 फेज पे जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं? दैट इज द ऑप्शन ए मैच्योर नर्व सेल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन. ब्लड प्रेशर हाईएस्ट किस में होगा? सिस्टेमिक आर्टरी में, क्योंकि उसका क्या उसे क्या करना होता है? पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड पहुंचाना होता है. द नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स कॉज. तो लिम्फ वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन क्या कॉज करती है? एडिमा. ऑप्शन ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 60. द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है. हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके, या तो ब्लड में डिजोल्व होके, या एज ए बाइकार्बोनेट की फॉर्म में. तो जो क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में आपकी जो है वो सबसे कम होती है, दैट इज दी 7%. ठीक है, उसके बाद आपकी बाइकार्बोनेट फॉर्म में आपकी 70% होती है, और एज अ हीमोग्लोबिन कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है वो 23% होती है. ठीक है, तो आपसे हाईएस्ट पूछा है यहाँ पर मेजॉरिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो दैट इज एज ए बाइकार्बोनेट की फॉर्म में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज? तो इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है आपका? लेप्रेसी. ऑप्शन ए. द नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 62. विच फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस इज कॉन्ट्रैक्टेड सेक्सुअली? ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी 63. विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इंडिकेट रिसोर्स लिमिटेशन? कौन सा पैटर्न इसमें से जो रिसोर्स की लिमिटेशन को इंडिकेट करता है? दैट इज द लॉजिस्टिक. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The next question is the question number 64. साइक्लोहेक्सामाइड इनहिबिट. तो साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो किसको इनहिबिट करता है? ये जो है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो इनहिबिट करता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी ट्रांसलेशन. The next question is the question number 65. नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू. अगेन काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, किसमें? अमोनिया में जो है वो उसको कन्वर्ट करते हैं. The next question is a group of potentially inbreeding individual present in a location is referred to as. उनको हम क्या बोलते हैं? Population. The next is the question number 67. The sodium potassium pump transports. Sodium potassium pump आपका किसको ट्रांसपोर्ट करता है? सोडियम को आउट ऑफ न्यूरॉन एंड पोटेशियम को इनटू द न्यूरॉन. तो ऑप्शन डी. The next question. The hotspot concept has been proposed by Norman Myers. Question number 69. Which of the following compound moves readily transfers the cell membrane? तो कौन सा कंपाउंड जो है जल्दी ट्रांसफर कर जाएगा? स्टेरॉइड हार्मोन, क्योंकि लिपिड की बनी होती है, तो ये दिस इज ऑल्सो ए लिपिड.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी 70 मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बाइंड एंटीजन। कौन से मॉलिक्यूल जो है वो एंटीजन को बाइंड नहीं करते हैं? सो द राइट आंसर इज दी FC। FC बेसिकली जो है वो दैट इज द एबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडी फ्रेगमेंट टू क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडी फ्रेगमेंट टू बी क्रिस्टलाइज्ड। और ये जो है वो क्या करते हैं, एंटीजन के साथ बाइंड तो नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इफेक्टर फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 71। amniotic egg first evolved in, that is in the reptila, option C, reptilia. The next question is the question number 72. In response to increase in the osmolality of blood, इंक्रीज जब हो जाएगा तब क्या जो है वो होता है, दैट इज दी ऑप्शन बी, ब्लड वॉल्यूम टेंड्स टू बी इंक्रीज। The next question is 73. The use of living organism to degrade environment pollutant is known as the, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम यूज करेंगे उनको डिग्रेड करने के लिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, बायो रेमिडिएशन, ऑप्शन बी। The next is the oxidative phosphorylation refers to, that is the production of ATP by chemiosmosis. The next 75. Which of the following is activated by phosphorylation? phosphorylation से जो है वो यहाँ पे कौन से एक्टिवेट होता है, दैट इज द माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, इसको मैप काइनेज भी बोलते हैं, MAP, मैप काइनेज भी बोलते हैं इसको, ऑलराइट। The next is the question number 76. Which one of the following is less affected by global warming? तो ग्लोबल वार्मिंग से कौन सा लेस इफेक्टेड होगा, इक्वेटोरियल रीजन। The next question is the question number 77. With reference to the pituitary, which of the following statement is true? देखो पिट्यूटरी जो है वो क्या उसमें जो है वो एंटीरियर दो लोब होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन अभी हम दो काउंट करेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसको हम जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर लोब है उसको हम न्यूरोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विद रेफरेंस टू पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको पता है कि जो पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी है, दैट मीन्स द न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो आपका क्या करता है, कलेक्ट एंड स्टोर्ड बेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। The next question is the question number 78. Cybergreen is useful in real time PCR because it freezes only when want to double stranded DNA, जब ये double stranded DNA के साथ बाइंड करता है, ऑप्शन बी। The next question is the question number 79. Kala Azar is transmitted by Leishmania donovani, option C is the correct answer. And the last question is the synthesis of DNA on RNA template, very simple, reverse transcription बोलते हैं इसको। जब RNA से जो है वो क्या बनता है, आपका DNA बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आपको पता है कि 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे HP GK के होते हैं, 10 ही क्वेश्चन इंडियन GK के होते हैं। नेक्स्ट जो भी हैं ये हम ऑलरेडी वीडियो इस पे बना चुके हैं, सो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।